अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। क्योंकि मिसाना में वेलकम। आज हमारी रेसिपी का नाम है फ्रेंच टोस्ट, जो ब्रेकफास्ट में बहुत मज़ेदार लगती है चाय के साथ। तो चलें आज बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी चेंजिंग के साथ। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 अंडे ऐड किए हैं एक बाउल में। आप चाहें तो अंडे देसी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ फार्मी अंडे लिए हैं 2, और इसको पहले फेंट लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छी तरह फेंट जाएंगे तो इसके अंदर आधा कप मलाई ऐड करेंगे। मलाई आप चाहें तो टेट्रा पैक वाली ले लें। मैंने यहाँ डेयरी की मलाई ली है, जो डेयरी का हमारे यहाँ दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई जमती है, मैंने वो ले लिया आधा कप। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप भी यही मलाई लीजिएगा, और चाहे तो दूध भी ले सकते हैं आधा कप, लेकिन एक बार आप मलाई के साथ लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ 4 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। आधा कप मलाई ली है, उसमें 4 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड की है, 1 चुटकी नमक ऐड किया है, और 3 से 4 कतरे वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। और यहाँ 3 से 4 इलायची पीस के वो ऐड कर देंगे। इलायची का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत खुशबू आती है इलायची की जब ये बनते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और आप भी इसी रेसिपी के साथ एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे थोड़ा सा ज़्यादा फेंटना है, 1 मिनट या 1.5 मिनट इसको फेंटेंगे तो देखिएगा ये थोड़ा नरम हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। शुरू में ये थोड़ा गाढ़ा लगेगा आपको। ये देखिए बिल्कुल पतला हो गया। अब यहाँ पे हमने एक पैन में थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी है, घी या मक्खन की आप इसमें ऑयलिंग कर दें। और यहाँ मैंने टोस्ट ले लिए, जो आम टोस्ट होते हैं घर में, और इसको इस मिक्सचर के अंदर इस तरह डिप कर देंगे पूरे अच्छे से। और बस पैन में जो हमने ऑयलिंग की थी, अब इसको उसमें फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हल्की आंच पे, हल्की या नॉर्मल आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, वरना इतना अच्छा कलर इसका नहीं आएगा। ये देखें 1.5 मिनट हो गया था, मैंने इसको फिर पलट दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया, गोल्डन सा। और दूसरी साइड से भी देखें कितना अच्छा ये सिक गया है, फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। दोनों साइड से माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया। इसी तरह हमने सारे टोस्ट तैयार कर लेने हैं। और पैन को भी हमने सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार ऑयलिंग करनी है, बार बार ऑयलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने क्रीम ऐड की हुई है। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आप भी लाजमी एक बार तो इस रेसिपी के साथ लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर घर में डेयरी की आपकी मलाई आती है, दूध आता है, तो उसके ऊपर जो मलाई है उसके साथ लाजमी एक बार ट्राई कीजिए। और इसी तरह हमने दूसरे टोस्ट को भी फ्राई करके निकाल लिया है। इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आया है, फुल फ्राई हुआ है ये भी। तो इसी तरह हमारे यहाँ फ्रेंच टोस्ट माशाल्लाह सारे तैयार हो चुके हैं। और आपको भी अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, ताकि आपको न्यू रेसिपीज़ मेरी मिलती रहे। इंशाल्लाह न्यू क्विक रेसिपी में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।